अब तक तो हमने आपको ये बताया कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने किस तरीके से यूरोप को झाड़ लगाई, लेकिन इसी सेमिनार में जर्मनी ने भारत को लेकर क्या बोल दिया और जर्मनी ने जो बोला है उससे सबसे बड़ा झटका नाटो देशों को और नाटो देशों के मुखिया को लगने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की और चीन का गुस्सा फूट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। चीन ने तो अपने नागरिकों को खास आदेश भी दे दिया है। जानेंगे चीन ने क्या आदेश दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। पाकिस्तान चाहे जो कुछ भी करे, हाथ तो उसके काली ही लगनी है और कुछ भी नहीं। काम भी कुछ वो वैसे ही करते हैं। चलिए तुर्की की बात करते हैं। तुर्की और पाकिस्तान ये दोनों तो फटे हाल मजनू की तरह हो गए थे, एकदम एक दूसरे के लिए सब कुछ देने को तैयार। लेकिन ये क्या हो गया कि तुर्की ने अचानक से पाकिस्तानी लोगों के लिए वीजा के नियमों को कड़ा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी लोगों को वीजा देने से मना करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से तो तुर्की का अच्छा वाला याराना था, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप है कि तुर्की अब सख्त हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्यों? तो दरअसल पाकिस्तानी आदत से मजबूर है। ये लोग पहुंच गए तुर्की ने इनका स्वागत किया कि चलो जाति बिरादरी के लोग आए हुए हैं, लेकिन हुआ ये कि वहां जाकर भी ये अपनी करनी से बाज नहीं आए। कुछ ही दिनों पहले तुर्की के इस्तांबुल से 4 नेपालियों का अपहरण हो जाता है और जब इसके लिए छानबीन होती है तो पता चलता है कि इस किडनैपिंग में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के हाथ है। उसके बाद से तुर्की सरकार को आ गया गुस्सा। अब तुर्की सरकार ने बड़ा वाला एक्शन ले लिया कि नहीं, अब हम यहाँ रहने नहीं देंगे और अस्थायी निवास का जो परमिट है वो भी रोक देंगे। हम बिल्कुल भी पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर इस तरह की घटना हो रही है तो इसके पीछे पाकिस्तानी निकल रहे हैं, मतलब उनमें बड़ा दोष है। ये वीजा को लेकर सारे नियम कानून कर दिए कड़े। दरअसल हुआ क्या है कि एक तो इस चीज को बहुत अच्छे से जानिए कि तुर्की ने ये फैसला अपने आयरन बिरादर के खिलाफ क्यों ले लिया है, के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पर जिन 4 नेपालियों को किडनैप किया गया उससे 10,000 यूरो की मांग भी की गई, लेकिन तुर्की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर उन नागरिकों को पकड़ना शुरू कर दिया जो पाकिस्तानी नागरिक थे और मामले में संलिप्त थे। हालांकि बाद में इनको पकड़ के पाकिस्तानी दूतावास को दे दिया गया, लेकिन तुर्की ने अपने नियम कड़े करने शुरू कर दिए। कारण क्या है? तुर्की की अर्थव्यवस्था लीरा वैसे ही बहुत बड़ी पीड़ा में है, वो गिरे जा रही है। ऊपर से तुर्की खुद अपने करनी से पूरी दुनिया में बदनाम भी हो रहा है। तुर्की की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है पर्यटन। यहाँ लोग घूमने आते हैं, ये एक टूरिस्ट पैलेस है जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा आमदनी होती है। तुर्की के इस्तांबुल, अंकारा, यहाँ पे पर्यटन के बहुत ज्यादा भाव देखने को मिले हैं और यहाँ पर ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रोजगार के लिए भी आते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी घूमने के लिए भी पहुँचते हैं। अब पाकिस्तानियों की जो छवि बन रही है उससे तुर्की अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता है, अपने पेट पर लात नहीं मरवाना चाहता है। यही वजह है कि इतना कड़ा फैसला तुर्की ने अब पाकिस्तान के लिए लेना शुरू कर दिया है। अब इस देश का क्या होगा आप वैसे ही समझिए। अब तो साथी भी धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर चुके हैं। ये तो तुर्की ने जो किया है वो छोटी सी बात है। चीन ने जो हाल में हमला हुआ है कन्फ्यूशियस सेंटर के प्रोफेसर के ऊपर और चीनी नागरिक इसमें मारे गए हैं, उसके बाद से चीन ने 2 आदेश दिए हैं पाकिस्तान में। एक तो अपने नागरिकों को दिया है और दूसरा आदेश दिया है पाकिस्तानी सरकार को। अपने नागरिकों को जो चीन ने आदेश दिया है उसमें ये कहा गया है जो नागरिक सीपेक परियोजना से जुड़े हुए हैं, जो नागरिक पाकिस्तान चीन की कोई परियोजना पर काम कर रहे हैं, वो नागरिक अपने जगह से बाहर न घूमे, कोई भी पब्लिक पैलेस में न जाए। ये बहुत बड़ा आदेश है। आप समझिए कि चीनी नागरिक एक तो पहले से ही AK-47 लेकर काम पर निकलते हैं, उन्हें पाकिस्तानी सेना पर भी यकीन नहीं है, पर अब वो बाहर नहीं जा सकते हैं। कथित तौर पर कहा तो ये जा रहा है कि इस ब्लास्ट के बाद बहुत सारे चीनी नागरिक अपना बोरी
बोरिया बिस्तर पैक करके पाकिस्तान से निकल रहे हैं। जहां चीनी नागरिकों के ऊपर चीन ने ये आदेश दिया है, तो वहीं पाकिस्तान सरकार को घुटनों के बल लाकर एक तो दूतावास में कभी पीएम नहीं जाता है, लेकिन इसके बाद दौड़े दौड़े दूतावास पहुंच गया था पाकिस्तान का नया नवेला पीएम शहबाज शरीफ। अब हो सकता है दूतावास ने कहा हो कि आप दूतावास तेरी क्लास लगानी है, तो पहुंचे होंगे। अब क्या कारण है ये तो ये दोनों ही जाने, लेकिन कभी भी प्रोटोकॉल के तहत ऐसा नहीं होता है कि किसी देश का पीएम अपने ही देश में जो दूसरे देश का दूतावास है वहां जाए और सफाई दे। तो इनको चीन की तरफ से खास ऑर्डर मिला है कि आप हमारे जितने नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी को और बढ़ा दो। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, किधर किधर सेना लगाएगा। एक तरफ तो अफगानिस्तान और डुरंड लाइन पर समस्या खड़ी है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और तीसरी तरफ चीन मांग रहा है कि हमारे सारे नागरिकों को सुरक्षा दो। खैर, पड़ोस की हालत तो बहुत बुरी दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो रायसेना डायलॉग में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, उसके बाद जर्मनी के अकल ठिकाने आ गए हैं। भारत ने दरअसल पोल पट्टी सबकी खोलनी शुरू कर दी है, और इस अंदाज में खोलनी शुरू कर दी है कि अब देश डरने लगे हैं भारत के खिलाफ कुछ बोलने से। जो जर्मनी की तरफ से बयान निकल कर आया, जर्मनी के अपने देश से, वहां से अब संदेश ये आने लगा कि दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हम भारत के बगैर सॉल्व करेंगे। हमें भारत को साथ लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा, भारत के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। तो वहीं रायसेना डायलॉग में तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल बखिया उधेड़ दी, और उसके बाद जो जर्मन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स आए हुए थे, टोबियास लिंडर, उनकी बारी आई। सब सोचने लगे कि यूरोप के बारे में भारत ने इतना कुछ कहा है, तो अब तो जर्मनी के पास है, जर्मनी भी कुछ कहेगा। लेकिन यहाँ पर जर्मनी ने सीधे ये कह दिया, टोबियास लिंडर ने ये कह दिया कि हम यहाँ भारत को यूक्रेन मामले में कोई शिक्षा और दीक्षा देने के लिए नहीं आए हैं। हमारा इरादा है चीजों को खींचकर निकालना, न कि किसी को धकेलना। हम चाहते हैं शांति हो, न कि चाहते हैं अशांति हो। हमारा मानना है कि दुनिया रूल बेस्ड ऑर्डर पर चलनी चाहिए, शांति के साथ, एक दूसरे का सम्मान करने के साथ, अर्थव्यवस्था, हर चीज को देखना चाहिए। हम लोग भारत की नीतियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, हम लोग उसे पुश नहीं करेंगे। बड़ी जल्दी समझ में आ गई, वरना कल तक तो भारत को एक विलेन के रूप में दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। वैसे आपको क्या लगता है, अब भारत असली वाले फॉर्म में आया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।